जहल है इस उम्मत का फिरौन। फिरौन से ज्यादा गुरूर और मुतकब्बिर किसी को था तो फिरौन को, अबू जहल को था। फिरौन तो मरते वक्त जब दरिया में गर्क होने लगा समंदर में, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि अल्लाह मैं बनी इसराइल मूसा के अल्लाह पर ईमान लाता, यानी उस वक्त उसका गुरूर टूटा था। लेकिन ये अबू जहल इतना बड़ा चतुर्वेदी साहब का इस्तेमाल है कि हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं, मुल्क और मिल्लत के जवानों को सजा देते हैं। हमको आती नहीं इस मुल्क में दहशत गर्दी, हम तो वहशी को भी इंसान बना देते हैं। हमको कलमाए तौहीद पे ईमान रखकर काफिरों को भी मुसलमान बना देते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या निजामत हो रही है, बड़ा लगा रहा ना, अच्छा सामने से बैठे कोई दिक्कत रहमानिर्रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका ज़ातुल ईमान। रवाहुल मुस्लिम औ कमा क़ाल नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer, all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet. Allah's mercy and blessings, peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम परपदियते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मय्यमतम् आस्थितः सहियुक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। दातव्यमिति यज्ञानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। राजा तु धर्मस्य तु स्यात् प्रजानां चोपकारकः। राज्यं धर्मेण यो भारतस्य राज्यनाति यज्ञः। जा नरपति प्रजा दुखदाता सो नर तुरत नरक हो जाता। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। सदर इजलास स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, इस तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के बैनर तले जमा होने वाले हमारे गयूर मुसलमानों, सनातन धर्मी भाइयों, पर्दे में बैठी हुई हमारे समाज के इज्जतदार माँ और बहनों, तालीम के उन्वान का यह प्रोग्राम है। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इस बस्ती के उन तमाम लोगों को, उन नौजवानों को जिन्होंने बहुत मुख्तसर वक्त में गालिबन 3 दिन के कलील मुद्दत में एक खूबसूरत महफिल मुनाकिद की है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस प्रोग्राम की बरकत से इस गांव में खुशहाली पैदा फरमाए और हम सब के लिए प्रोग्राम हश्र के मैदान में निजात का जरिया बने। मैं इसलिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि इस मुबारक महीने में जिसकी फजीलत और जिसकी बरकत अल्लाह ने कुरान करीम के जरिए पेश की है, इस मुबारक महीने में
हम मुसलमान ही बहुत सारे खुराफात करते हैं। मुझे यहाँ पहुँचने में मैं 1 घंटा पहले मुझे पहुँचना था, मगर मैं 1 से 1.5 घंटा लेट हुआ रास्ते में। उसकी बड़ी वजह यह है कि रास्ते में कई जगह पर मुझे भीड़ नज़र आई, और वो भीड़ हमारे नौजवान, इस उम्मत की भीड़ की हड्डी, इस उम्मत का तकदीर, इस मिल्लत के नौजवान, उन नौजवानों के हाथों में, किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में लोहे, अलग अलग तरह की चीज़ें लेकर सड़क पर जाम किए हुए थे, नारे लगा रहे थे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम का नारा था, सर पर पगड़ी पट्टी बांधे हुए थे, और वो इसको इबादत समझकर पुरजोश अंदाज में कर रहे थे। मैं यकीनन मेरा मन कर रहा था कि मैं फेसबुक लाइव आकर मैं बोलूं कि ये इस्लाम के खिलाफ है, ये शरीयत के खिलाफ है, लेकिन मुझे लाइव आना नहीं आता फेसबुक पे, तो इसीलिए मुझसे वो हो भी नहीं पाया। मेरा एडिटर भी मेरे साथ आज नहीं था, इस वजह से वो काम भी पूरा नहीं हो पाया। इस चीज़ में माहिर हमारे बड़े भाई मुजाहिद हसनैन हबीबी हैं, आप में से बहुत से लोग हैं इसका फ़ायदा उठाते। तो मेरे भाइयों, इस मुबारक महीने में जो खुराफात है, उन खुराफात को मिटाने के लिए सिर्फ जलसों से काम नहीं चलेगा, बल्कि ये बहुत अच्छा उन्वान आपने चुना। खुराफात से कौम और समाज को पाक और पवित्र करने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही जरिया है, वो रास्ता और वो जरिया तालीम का रास्ता है। तालीम अगर है तो आप बुराई को जान पाएंगे। उनमें से तकरीबन 90% बच्चे ऐसे होते हैं हमारे, वो सवाब समझकर करते हैं कि आज मुहर्रम की 10 तारीख है, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, अब तो 11-12 तक लोग करते हैं, उसको ढोल बजाते हैं। उस तारीख में लंबे लंबे रास्तों में 4 लाइन को भी जाम कर देते थे, 4 लाइन को भी ब्लॉक कर देते थे, और हमारे वो बच्चे इसको सवाब और नेकी समझकर करते हैं कि नहीं, मुहर्रम की 10 तारीख को आते ही हमें लाठी खेलना है, हमें ये काम करना है, ढोल बजाना है। मैं कल मालदा जा रहा था, कम से कम 3-4 रास्ते में ये जमातें हमें मिली इस तरह की। हर जमात में एक गाड़ी थी और उस गाड़ी पर डीजे का सेटअप लगा हुआ था और उसमें गाने बज रहे थे। रात को बताइए ये हरकत और किस नाम पर है? मुहर्रम के नाम पर, कि मुहर्रम में ऐसा होता है। मैं पूरी दुनिया के उन नौजवानों को और मुसलमानों को जो इसके कायल हैं ये चैलेंज करके कहता हूं, एक तालिब इल्म की हैसियत से, कि इस माह मुहर्रम में ये जितने भी खुराफात हैं, किसी का सबूत अगर कुरान और हदीस में है तो अब्दुल्ला सालिम जिंदगी भर गले में पट्टा डालकर चीख कर कहेगा कि मुसलमान नौजवानों, आओ मैदान में तलवारबाजी करो, ढोल बजाओ, डीजे बजाओ, इसलिए कि ये मुहर्रम में जायज है, अलाओ नहीं है, इसकी परमिशन ही नहीं। और उसके जिम्मेदार कौन होते हैं? कौन है जिम्मेदार? जो बच्चे नाखानदा हैं, वो बच्चों को मालूम नहीं है कि मुहर्रम की तारीख में 10 तारीख में आशूरा में सिर्फ 2 काम किया जाता है। एक मजबूत हदीस से है, रोजा रखने के बारे में सही हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि मुहर्रम की 10 तारीख को सिर्फ रोजा रखना है। आशूरा का रोजा फर्ज था, जब रमजान का रोजा फर्ज हुआ तो आशूरा का उसकी फर्जियत खत्म हो गई, मुस्तहब और सुन्नत में से उस रोजे का मकाम चला गया। लेकिन उसकी फजीलत इतनी है कि अगर आशूरा यानी 10 मुहर्रम को कोई रोजा रखेगा
तो उसके पिछले 1 साल के गुनाह माफ कर दिए जाते। ये मकाम, ये फजीलत है, ये कोई नहीं करेगा। और एक सनदन जो ज़ईफ रिवायत है लेकिन इससे फजीलत बयान की जा सकती है, वो ये है कि उस दिन में आप अच्छा खाना बनाएं। अगर आपके घर में कभी दाल बनती है तो उस दिन अच्छा आप चिकन बना सकते हैं, मटन बना सकते हैं, उम्दा खाना बना सकते हैं अपने अहल वयाल पर। इसकी परमिशन है। सिर्फ ये 2 काम करना है। ये हमारे नौजवान जो सड़कों के ऊपर डीजे बजाकर ऐसा करते हैं, हजरत हुसैन की याद में गम मनाते, उसी मुहर्रम की पहली तारीख को हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर क्या सहाबा तो तकरीबन उनकी फजीलत तो अपनी जगह पर यकसां है, लेकिन काम में, उम्र में, एक्सपीरियंस में, तजुर्बे में ज्यादा, काम में ज्यादा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान भी पहले लाए और खलीफा सानी 22 लाख मुरब्बा मील की धरती पर हुकूमत करने वाले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, इस्लाम को तक़वियत पहुंचाई गई हजरत उमर फारूक के जरिए। वो भी शहीद किए जाते हैं इसी मुहर्रम की 1 तारीख को। उसमें कोई गम नहीं मनाता। उनसे भी ज्यादा खतरनाक अंदाज में आज तक इस धरती पर सबसे ज्यादा दर्दनाक अंदाज में अगर किसी हस्ती को शहीद किया गया है, किसी को, ठीक है, अगर किसी को शहीद किया गया है तो वो मुक़द्दस हस्ती सैयदुश शुहदा अल हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। उनको तो उनके जिस्म के टुकड़े किए गए थे, ये सीना फाड़ कर अतरियों को निकाला गया था, अंदर से नाक काटे गए थे, कान काटे गए थे, उंगलियों के पोरवे काट दिए गए थे, कलेजा निकाला गया था, ऑर्गन्स निकाल दिया गया था। हिंदा चबाना चाहती थी, नहीं चबा पाई। उनकी लाश को देखकर जंगे उहद के मैदान में उनकी लाश को देखकर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया और आप तैश में आए और आपने आकर के कहा कि 1 के बदले 70 को मारूंगा, इसलिए कि बहुत मोहब्बत करते थे अपने चचा सैयदुश शुहदा अल हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। पहचान नहीं पा रहे थे, देखकर ये कह दिया कि नहीं नहीं, ये मेरे चचा की लाश नहीं है, हटाओ इनको, कोई और है, ढूंढो जाकर। लेकिन उनकी बहन आपकी फूफी आई, उन्होंने उंगलियों, अंगूठे को देखकर पहचाना कि यह हमजा की लाश है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद, ये आपके चचा हजरत हमजा की लाश है। उस वक्त तक सैयदुश शुहदा का खिताब नहीं मिला था। आप अलैहिस्सलाम लाश की यह हालत देखकर आप इतने गुस्से में आए, आपने कहा कि अगर 70 सहाबा शहीद किए गए, 1 के बदले 70 को मारूंगा। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देश में आकर ये फैसला करते हैं, फौरन आसमान से वही जमीन पर नाजिल होती है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला वही के जरिए आगाह फरमाते हैं, मोहम्मद 1 के बदले 70 को नहीं मार सकते आप, 1 के बदले 70 को नहीं मार सकते। इस्लाम में ये अगर आपको मारना है तो आप 1 के बदले 1 ही को मार सकते हैं, वो भी उसी प्रोसेस में, उसी तरीके पर जिस तरीके पर उन्होंने मारा है। कुरान करीम की आयत है, वइन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही। अगर आपको इंतकाम लेना है तो 1 के बदले आप 1 को मार सकते, 2 को नहीं मार सकते, 3 को नहीं मार सकते। और फिर आवाज आई कि आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं, आपका दिल क्यों रोता है? आपके चचा की लाश देखकर आपका दिल रो रहा है,
अरे आप घबराइए नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और अभी से लेकर कयामत तक जितने भी शहीद होंगे उन तमाम शहीदों का सरदार अगर कोई है, देखो आप मैंने अर्श पे लिख दिया ए मोहम्मद सैयदुश शुहदा अल हमजा, तमाम शहीदों का सरदार अगर कोई है तो हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु। अगर शहादत की वजह से मातम और गम मनाना उसकी परमिशन होती कि नहीं, गम मनाइए, बहुत से लोग तो शहादत की वजह से ऐसा करते हैं, तो उनसे ज्यादा दर्दनाक अंदाज में हजरत हमजा को शहीद किया गया, बीबी सुमैया को शहीद किया गया, जिस्म के 2 टुकड़े नजरों के सामने फाड़े गए, 60,000 मक्का वासियों के बीच में। लेकिन क्या कोई गम मनाता? वो समझिए कि इत्तेफाक है कि इस मुहर्रम के मुबारक महीने में 10 तारीख को हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद किए गए। हजरत हुसैन की शहादत की वजह से मुहर्रम की फजीलत नहीं है, ये तो 61 हिजरी में शहीद हुए, लेकिन अल्लाह के नबी ने तो, बल्कि कुरान कब उतरा है, अल्लाह के नबी के जमाने में 7 साल पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना है, मुहर्रम के महीने की फजीलत कब से है। मेरे नौजवान जो आजकल भटक रहे हैं, मेरे हिंदू भाइयों, जैसे हमारे आजकल नौजवान भटक रहे हैं, ये मुहर्रम के महीने में डीजे और उसमें भी यहीं तक महदूद नहीं है, डीजे और गाना पर इक्तिफा नहीं है, बल्कि आगे क्या करते हैं, नशे में एकदम नशा। कल मैंने अपने नजरों से देखा, मैं मेरे घर से निकला गाड़ी लेके, रास्ते में सड़क के किनारे 3 नौजवान शराब की थैली, शराब तो बंद है लेकिन फिर भी बैकडोर से होम डिलीवरी चालू है, शराब की थैली पी रहे हैं। और फिर वही रात को क्या करते हैं, रात को वही चट्टी में, पैंट कहीं है, लुंगी कहीं है, चट्टी में डांस करते हैं और कहते हैं कि सब जायज, मुहर्रम में सब जायज। इस्लाम में इसकी कोई अहमियत और हैसियत नहीं। जैसे हमारे सनातन धर्मी नौजवान, हमारे हिंदू भाइयों के नौजवान रामनवमी के मौके पर, उनके यहाँ भी कल्चर चल पड़ा, रामनवमी के मौके पर जुलूस निकालते हैं, नारे अलग अलग तरह के लगाते हैं, जैसे मुसलमानों में इसकी इजाजत नहीं। हम रुक कर एक जगह चाय पी रहे थे तो एक साहिब दुकान वाले बोले कि मौलाना आज आपका मुहर्रम, आप लोगों का मुहर्रम का पूरा हो गया। हमने कहा कि हाँ आज 10 तारीख है मुकम्मल। बोला नहीं कल भी लगेगा ना। हमने कहा कि ना तो इसमें बाजार है, जो मार्केट वगैरह लगाते, मेला ठेला जो लगाते, इसकी कोई हैसियत नहीं। बोला ये जितने भी तलवार वाले पर जुलूस वुलूस निकालते, हमने कहा इसकी भी कोई शरीय हैसियत नहीं है। बोला फिर क्या करना होता? हमने कहा कि जो काम करना होता वो जानते ही नहीं, कम से कम 90% नौजवान नहीं जानते कि मुहर्रम के महीने में क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, नहीं जानते। इसीलिए तालीम बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। नमाज, रोजा, हज, ज़कात फर्ज होने से पहले अल्लाह ने इसीलिए पैगाम देना था, वरना डायरेक्ट कहते कि नबी आप कह दीजिए तमाम लोगों को कि मूर्ति और बुतों की पूजा ना करें, मेरी इबादत करें। सबसे पहला पैगाम यह आना था आसमान से, लेकिन आसमान से जमीन पर 600 साल के बाद हजरत जिब्राइल अमीन जो वही लेकर आए हजरत ईसा के बाद, 600 साल के बाद में आसमान से जमीन का रिश्ता जुड़ा, तो उस रिश्ते में सबसे पहला जो पैगाम था वो पैगाम तालीम का था। इक़रा पढ़ो, इक़रा पढ़िए। और यही बात गीता में भी है कि पढ़िए। तस्मात् शास्त्रम परमाणंति कार्य अकार्य। रामनवमी का मौका है, जुलूस निकालें कि क्या करें। मैंने कहीं किसी जगह पे ये बात कही है कि रामनवमी पे क्या करना चाहिए। आजकल की हमारे नई जनरेशन को क्या है, जैसे हमारे मुसलमानों में जुलूस निकालना, ढोल बजाना,
और रातों को लोगों को परेशान करना, सोने ना देना, वो इसी को मुहर्रम समझते हैं। हालांकि उलमा बैठे हैं, पूछ लीजिए शरीय क्या हैसियत है, क्यों नाखानदगी है, जिहालत। इसलिए कृष्ण जी ने बहुत अच्छी बात कही है, तस्मात् शास्त्रम परमाणंति कार्या अकार्या व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। मनुष्य को चाहिए कि इस जमीन पर क्या काम कब करना है और कब क्या काम नहीं करना है, तो ये पता कहां से चलेगा इंसानों को, कहां से पता चलेगा? ये कल्चर से, रस्म से नहीं, बल्कि इंसानों को जिंदगी गुजारने में जिन चीजों की आवश्यकता है वो चीजें खोल खोल कर ईश्वर ने, ऋषि मुनि ने, देवी देवताओं ने, संतों ने शास्त्रों के अंदर बयान किया, शास्त्रों के अंदर। इसीलिए शास्त्र को खोलो, कार्य अकार्य, क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है, उसके बारे में तुम्हें शास्त्र में मिलेगा। ये कृष्ण जी कह रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है। मेरे सनातनी भाइयों, अगर आपको शक हो तो हम गीता में दिखा देंगे आपको। तस्मात् शास्त्रम परमाणंति कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। शास्त्रों को खोलो, रामनवमी में क्या करना और दशहरा में क्या करना, नवरात्रि में क्या करना और होली में क्या करना, चाहे त्योहार हो, चाहे ईश्वर की भक्ति हो, चाहे सामाजिक कोई मामला हो, उसमें क्या करना है, सारी चीजें बयान की गई। लेकिन जरूरत इस बात की है, education is the most powerful weapon which you can use to change the world। नेल्सन मंडेला का कोड है ये। 40 साल तक जेल में रखा गया साउथ अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला। उन्होंने जेल से निकलने के बाद यही जुमला कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। दुनिया को बदलना है तो तालीम को आम करो। आज जो हिंदू मुसलमानों में जो नफरत है कहीं पर, ये जो दंगे फसादात हैं, तालीम की कमी की वजह से। जो लोग पढ़े लिखे, जो लोग शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, जो लोग धार्मिक बातों को जानते हैं, वो लोग कभी भी उनके अंदर तशद्दुद नहीं हो सकता, सख्ती नहीं आ सकती। हाँ, जो लोग भक्त हैं, गुलाम हैं, जैसे हमारे मुसलमानों में भक्ति तो कहेंगे, एक साल के बाद आते हैं कम ट्रेन में भर भर कर, ईद में नहीं आएंगे, मुहर्रम में आना जरूरी है, बकरीद में नहीं आएंगे, ईद पे नहीं आएंगे, मुहर्रम में जाना जरूरी है, क्योंकि झंडा गाड़ना है, लोगों को परेशान करना है। मैं 100 बार मुबारकबाद पेश करता हूं नौजवानों, आपने इन तमाम खुराफात से हटकर आपने जो ये मुबारक महफिल मुनाकिद की है, अगर आप अब से पहले करते भी हैं तो मत कीजिए खुदा के वास्ते। दुनिया खत्म करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। 2 साल से कोशिश की जा रही है गजा पट्टी को दफन करने के लिए। 85,000 लोगों को मार दिया गया है, 25,000 दूध पीते बच्चों को दफन कर दिया गया है। दुनिया खामोश बैठी हुई है। डेली आरडीएक्स की बरसात होती है, कभी बैलिस्टिक मिसाइल मारा जाता है तो कभी AK-47 से गोलियां बरसाई जाती है गजा पट्टी में। क्या गजा पट्टी में कोई न्यूक्लियर बम है? क्या गजा पट्टी में कोई AK-47 का भंडार है? क्या गजा पट्टी में कोई वहां पर कोई एटम बम है या कोई ऐसे हथियार है जिससे दुनिया को खतरा है? अरे वो 40 फीट लंबा, 12 फीट चौड़े, उस स्क्वायर फुट के अंदर 30 से 40 लाख लोग बसते हैं। उनके पास लड़ाई के लिए लाठी भी नहीं है, उनके पास खाने के लिए वसाइल नहीं है, जराई नहीं है, कुछ भी नहीं है, और पूरी दुनिया खामोश बैठे भी। डेली आता है इजराइल बम बरसा कर चला जाता।
मन में आता है तो स्कूल में बम बरसा देता है, मन में आता है तो हॉस्पिटल में बम बरसा कर चला जाता है। ये सिर्फ इसलिए है कि गजापट्टी के लोग कुरान पर विश्वास रखते हैं, टोपी और दाढ़ी को सुन्नत समझते हैं। और इसराइल, ये यहूदी, ये जालिम, ये दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द इस जमीन पर अगर कोई है तो ये इसराइल है, ये यहूदी। और आज हम यहां शराब पीकर डांस करने में लगे हुए, कोई कौल नहीं हमारे नौजवानों के। यकीनन आप अगर हुसैन से मोहब्बत करते हो रज़ी अल्लाह ताला तो करबला के मैदान में बताओ, करबला का मैदान कहां है? दादी मर जाएगी नहीं बता पाओ करबला का मैदान कहां? बगदाद, इराक की धरती पर, बगदाद से 100 किलोमीटर की दूरी पर करबला के मैदान में 2 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक पानी बंद कर दिया गया। लेकिन उन मुहासरे के दिनों में भी हजरत हुसैन और उनके साथ जो नौजवान थे उन्होंने कभी नमाज कज़ा नहीं होने दी। ये जितने भी शराब पीकर डांस करने वाले, रातों को दूसरों की नींद को खराब करने वाले, अगर आपको हुसैन से मोहब्बत है तो आपकी जिंदगी में नमाज होनी चाहिए जो आपके लिए जरूरी। वो नहीं करते हमारे नौजवान, इसीलिए तो अल्लाह कभी कभी वक्तन फवक्तन जालिमों को मुसल्लत कर देता है। अभी बिहार के लोगों पर एक जालिमाना ऑर्डर मुसल्लत हो गया। क्या? अब अपना वोटर कार्ड सही करवाइए। वोटर कार्ड सही करने के लिए ना आपका प्रमाण, ये वोटर कार्ड चलेगा, ना तो आपका आधार चलेगा, ना तो आपका राशन कार्ड चलेगा, ना तो आपका पैन कार्ड चलेगा, ना तो आपका जॉब कार्ड, मनरेगा कार्ड चलेगा। सब काम इन्हीं चीजों से कीजिए, लेकिन आखिर के अंदर में नागरिकता साबित करने के लिए पता नहीं कौन सा कार्ड चलेगा। मेरे खैर अब तो नरमी आई है, उन्होंने कह दिया है कि अब कुछ नहीं, कोई कार्ड जमा नहीं करना है, कोई दस्तावेज जमा नहीं करना है, सिर्फ भारत की बिहार के लोगों को वो जो गन्ना पत्र आएगा उसको भर कर दे देना, बस हो गया। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे खैर अगर कोई परेशानी आती है तो हमारे आमाल बद की वजह से परेशानी आती है, और आमाल बद से बचने के लिए बहुत जरूरी है उसके बारे में ज्ञान और उसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मेरे भाइयों, मैंने भी बताया जैसे हमारे हिंदू बिरादरी के हमारे हिंदू भाई भी नौजवान, कुछ नौजवान इस तरह के उग्र हो जाते हैं और वो जब रामनवमी के मौके पर जुलूस निकालते हैं, न तो मुहर्रम में जुलूस है न तो रामनवमी में जुलूस है। कैसे, क्या है फिर? रामनवमी में क्या है, मुहर्रम में क्या है? मुहर्रम में क्या, वो तो हमने आपको बता दिया। रोजा रखना है, 2 रोजे रखने हैं, 10 तारीख को तो रखना ही रखना, 9 को भी रख सकते, 11 को भी रख सकते, आगे पीछे लगा लेना। दूसरा काम ये करना है कि भाई अच्छा खाना पकाइए अगर आपके अंदर वसअत है, नहीं तो ये एक काम करना है। जुलूस, ये रामनवमी में क्या करना, जुलूस निकालते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं मेरे हिंदू भाइयों। बिल्कुल नहीं, रामनवमी यानी जिस दिन श्री रामचंद्र जी पैदा हो गए उस दिन को रामनवमी का त्योहार मनाते हैं। और रामनवमी में जो करना है एग्जैक्ट आपके ग्रंथ के हिसाब से वो ये है कि सुबह सवेरे उठिए, उठने के बाद नहाना धोना कीजिए, पाक पवित्र होइए, कपड़ा पहनिए, उसके बाद पूरी फैमिली वालों को लेकर बैठ जाइए, कीर्तन भजन कीजिए, कीर्तन भजन कीजिए। उसके अंदर में आपको जो भी श्लोक याद है, आप चाहे तो सुंदरकांड का आपको कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। बहुत से लोगों को नहीं वो होता है तो गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत से लोगों को नहीं मालूम है तो हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देव को जागर, रामदूत अतुलित बलरामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। नहीं मालूम है तो बड़े बड़े जो ईश्वर परमात्मा है उनके नाम की जो विशेषताएं हैं वो पेश कीजिए। इंद्रम मित्रम वरुण मग्नि माही रतो दवस्य सुपर्णो गरुत्मानम एकम सगदिप्रा बुधा वदंती। ईश्वर की विशेषताएं यानी ईश्वर की बड़ाई होनी चाहिए, ये काम करना, परिवार वालों को लेकर बैठकर ये काम करना। लेकिन होता है नहीं होता। आजकल वहां पर भी हमारे नौजवान
हमारे सनातनी नौजवान चलो जितना ज्यादा हो सके, जितनी लंबी लाइन हो सके पैसा जमा करते हैं और चलो जुलूस निकालेंगे और उस जुलूस में नारेबाजी भी करते हैं हमारे कुछ नौजवान। जय श्री राम का नारा लगाते। नारा लगाने से न तो राम खुश होता है, नारा लगाने से ना खुदा खुश होता है। अगर मुसलमान सिर्फ स्टेज पर या सड़क पर या कहीं पर जुलूस निकाल कर कहे कि नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, क्या नारे से रब राजी होता है? अगर नारे से खुदा राजी होता, नमाज की जरूरत नहीं थी, रोजे की जरूरत नहीं थी, ज़कात की जरूरत नहीं थी। ये नारा नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, ये नारा जंग के मैदान में, जिहाद के मैदान में, जंग रणभूमि में लगाया जाता। और यहाँ तो जहां मन में हुआ वहां नारा लगा देते हैं। रणभूमि में जोश पैदा करने के लिए नारा लगाया जाता था, लेकिन आज सिर्फ नारा लगाने को सब कुछ समझ लिया गया है। जैसे हमारे सनातनी, हमारे नौजवान, मेरे हिंदू भाइयों, आप रामनवमी के त्योहार पर आपको गायत्री मंत्र याद नहीं, रामनवमी के त्योहार पर आप सुंदरकांड का आप वो पढ़ नहीं सकते। रामनवमी के त्योहार रामचंद्र जी के क्या उपदेश है? अब से 10 साल पहले तक ये कल्चर था, ये निजाम था, ये सिस्टम था। उस वक्त जुलूस नहीं निकलते थे। मुहर्रम में भी इतने खतरनाक इस तरीके से डीजे का कोई रिवाज नहीं था। अब तो डीजे बजने लगे, डीजे में गाने बजते हैं। गाने, इस्लाम में गाने की परमिशन नहीं है, इसकी इजाजत नहीं है। खुदा का कुरान कहता है कि इसके अंदर लहवल हदीस से हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि लहवल हदीस से मुराद म्यूजिक है। म्यूजिक, गाना जो हम लोग सुनते हैं, उस गाने के अंदर जो म्यूजिक ऐड किया जाता है वही है। और म्यूजिक इस्लाम में हराम है, और इसी म्यूजिक की वजह से गाना भी हराम है। ये म्यूजिक जहां जहां दाखिल होगा वो चीजें हराम होगी। अगर नाते नबी के साथ म्यूजिक को दाखिल कर दिया जाए तो वो नाते नबी का सुनना सुनाना हराम है। म्यूजिक जायज नहीं है, इसकी परमिशन नहीं। और फिर ये जुलूस में म्यूजिक वाले गाने लगा देते हैं और गाना सुनते हैं, कहां से जायज होगा? इसीलिए इन खुराफात से बचाना है समाज को। तो मेरे मुस्लिम नौजवानों, आपको भी तालीम के मैदान में कदम मजबूत करना होगा, और मेरे हिंदू भाइयों, आपको भी शास्त्र की रोशनी में पढ़ना होगा। तभी होगा कि भाई हमें करना क्या है त्योहार में। आजकल त्योहार में वो सब खुराफात हो रहा है कि जो नहीं होना चाहिए, जो काम करना है वो नहीं करते, जो नहीं करना है वो हम करते और शान से करते। मना कीजिए तो आप ही मुजरिम हो जाएंगे, आप ही मुजरिम हो जाएंगे कि अरे ये नए मौलाना साहब आए, नया फतवा बताया जा रहा है। मौलाना कोई अपनी तरफ से कोई बात नहीं बताता। मौलाना की सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है, उन्होंने जो कुरान और हदीस में पढ़ा है वो पैगाम आप तक पहुंचाते हैं, बस उनकी इतनी जिम्मेदारी। वो अपनी तरफ से कुछ भी बात पेश नहीं करते। जैसे अभी हुआ था ना कुछ दिनों पहले, वक्फ के ताल्लुक से मीडिया वालों ने ये वावेला और ये अफवाह मचाया, ये तुहमत लगा दी कि अरे ये मौलाना लोगों की वजह से ये सारे मुसलमान एक जगह जमा हो जाते हैं, वक्फ के ताल्लुक से आंदोलन कर रहे हैं। ये मौलाना लोग अपनी दुकान बचाने के लिए लोगों को डराते हैं। देखो क्या रे, अगर तुम लोग वक्फ का विरोध नहीं करोगे तो तुम्हारी मस्जिदें छिन जाएंगी, तुम्हारे मदरसे छिन जाएंगे, तुम्हारे कब्रिस्तान की जमीन चली जाएगी, तुम्हारे वक्फ की प्रॉपर्टी चले जाएगी। वरना कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर मिनल जिन्नति वन्नास तक 3,22,000 अल्फाज में से कहीं पर भी कोई लफ्ज वक्फ के लिए अल्लाह ने इस्तेमाल ही नहीं किया। ये मौलाना लोग अपनी दुकान चला रहे हैं। देखो ये तुहमत लगाई गई। बाज़ाब्ता डिबेट में इसका चर्चा होता था। उन लोगों को पता ही नहीं, गधाओं को, बेवकूफों को, कि कुरान करीम में या अहादीस में अल्लाह तबारक व तआला ने जो वक्फ है, वक्फ का मतलब दान करना, इसके लिए लफ्ज युनफिकून, नफ़कुन नफ़क़ा यनफ़ुक़ु, इसका इस्तेमाल किया, खर्च करना। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, तुनफ़िक़ू ये वक्फ है। इज़ा मातल इंसानु इन्क़ता अमलुहु इल्ला मिन सलाति इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन, ये वक्फ है। ये दलील है हदीस की और कुरान करीम की आयत की, सैकड़ों जगह पर है जनाब। ये पढ़ेंगे तब ना, ये तो अपने नेताओं के, अपने डुप्लीकेट खुदाओं की
पैसों की गड्डी को, नोट को गिनते हैं, पढ़ते हैं, ये शास्त्रों को नहीं पढ़ते। अगर इस्लाम को जानना है तो कुरान और हदीस को पढ़ना पड़ेगा। अगर सनातन धर्म को पढ़ना जानना है तो ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, सामवेद को, अथर्ववेद को पढ़ना होगा, और पुराना जो मनुस्मृति है उसको पढ़ना होगा, और पुराना जो रामायण है उसको पढ़ना होगा, और पुरानी जो गीता है उसको पढ़ना होगा। मैं आज भी कहता हूं कि बहुत सारी बातें उसके अंदर अच्छी मौजूद है, अगर वो बातें लोगों के सामने पेश की जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कोई किसी से नफरत नहीं करेगा, दुश्मन नहीं बनेगा। और फिर हमने 2 कदम और आगे तरक्की की। गीता में भी हमें ये बात मिल गई कि दान करना बहुत बड़ा पुण्य है। दातव्यमित्यज्ञानम दीयतेनुकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 मंत्र नंबर 20 के अंदर ईश्वर कहता, कृष्ण जी क्या कहते हैं? कृष्ण जी कहते हैं दातव्यमित्यज्ञानम दीयतेनुकारिणे देशे। तुम्हारे गांव में, तुम्हारे समाज में अगर कोई जरूरतमंद है, उसकी जरूरत पूरी करते हो तुम, तो जो तुम देते हो वो दान है। और इसी दान को अरबी में वक्फ बोलते हैं, हिंदी में दान बोलते हैं, संस्कृत में भी दान इस्तेमाल किया जाता है, उर्दू में, अरबी में लफ्ज़े वक्फ के तौर पर हम लोग बुलाते हैं इसको उर्दू के अंदर। दातव्यमित्यज्ञानम, समाज में कोई गरीब बच्ची है, सब लोग मिलकर उसकी शादी करा दे रहे हैं, तो सब लोग मिलकर जो ताउन पेश कर रहे हैं ये दान, यही वक्फ है। और ऐसी ही प्रॉपर्टी जो भारत की धरती पर वक्फ की गई है उसकी तादाद 9.5 लाख एकड़ जमीन और प्रॉपर्टी की है। तब बताइए मौलाना साहब ने कहा, अपनी तरफ से कहा। मौलाना साहब क्या, मौलाना साहब जिनके वारिस हैं जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो महबूबे खुदा हैं, 1498 साल पहले जिनका जन्म हुआ, जिनको ये शरीयत दी गई, जिन पर ये कुरान उतरा, वो भी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, अपनी तरफ से नहीं कहते, बल्कि अल्लाह की तरफ से वही होती थी, तब जाकर वो बात पेश करते थे लोगों के सामने में। अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कोई नहीं कहता। हमारा हाल इतनी दीन कैसे कह सकता? इसलिए मीडिया वालों ये तोहमत लगाना बंद करो। हमारे जो उलमा हैं, इस जमीन पर सबसे मुकद्दस हस्ती और सबसे बड़ी जमात, पाकीज़ा जमात अगर किसी की है तो हमारे उलमा इकराम की है। क्यों? वारिसीन अंबिया हैं, नबी के वारिस हैं। अल्लाह ने उलमा की फजीलत को बयान किया। अलग बात है कि हम मुसलमान उनको वो सम्मान नहीं देते, हम अपने उलमा को। हालांकि हमारे सनातन बिरादरी के अंदर, उस धर्म के अंदर में ये अपने गुरु लोगों को बहुत सम्मान देते हैं, बहुत ज्यादा। अगर कोई पुरोहित है, कोई शंकराचार्य, तो समझिए उनको दूध से धोकर उनको पीते हैं, इतना सम्मान देते। मैं मेरे लोकल थाने में गया, किसी मैटर को लेकर, 1 साल पहले की बात है, किसी ने कहा कि अब्दुल्ला साहब ये चतुर्वेदी, उन्होंने नाम लेने के बजाय कह दिया चतुर्वेदी जी आए। तो जो SHO था उन्होंने कहा कि चतुर्वेदी आप क्यों हैं, आपके पूर्वज कोई थे क्या? हमने कहा कि नहीं, हमारे पूर्वज तो मुसलमान ही थे, लेकिन ये है कि मैं चतुर्वेदी, मुझे लोगों ने बना दिया है जबरन। कहा क्यों? मैंने कहा कि मैंने अध्ययन किया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, गीता, भविष्य पुराण, कल के पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, उपनिषद वगैरह वगैरह, ये हमने इसका अध्ययन किया है। तो लोग हमको बोल देते हैं, जब हम तकरीर में अपनी बातें रखते हैं, कहीं पर कोई सनातनी भाई होते हैं, उनको समझाने के लिए भी अगर वेद पढ़ते हैं तो लोग बोल देते हैं अरे मौलाना चतुर्वेदी साहब वेदों का ज्ञान। हमने कहा कि वेदों बाज़ाब्ता हमने संस्कृत लैंग्वेज को पढ़ा है, तो इस पर हमारा अध्ययन होता है, रिसर्च होता। तो वो समझिए कि उनके दिल में हमारी अहमियत बढ़ गई। जहां काम पैसा लेकर होता था वो काम, यानी एक मैंने एग्जाम्पल सेट करके आपको बताया, इतना सम्मान देते। और हमारे यहाँ अगर अरे मौलाना साहब आए तो घर छोड़कर भाग जाएंगे। क्यों? पता नहीं रसीद लेने की, चंदा लेने आया होगा, भागो। ऐसा होता है कहीं कहीं।
सारे लोग नहीं होते, माशाअल्लाह बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो जान निछावर करते। वो अलग बात है कि मकाम मर्तबा कुछ लोगों के दिलों में कम है, लेकिन सबके दिलों में होनी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ने खुद इनकी फजीलत और इनकी तारीफ की है। मेरे भाइयों, ये सबसे मुकद्दस जमात निडर लोग होते हैं, बड़ी मेहनत और जफाकश लोग होते हैं, वफादार होते हैं, अल्लाह के भी वफादार होते हैं, इस मुल्क की, जमीन की, इस देश के भी वफादार होते हैं। उलमाए किराम की कुर्बानी देखनी है, इनकी वफादारी देखनी है तो जंग आज़ादी की तारीख उठाकर देख लीजिए। जंग आज़ादी की तारीख, इन्होंने अपना घर छोड़ा, अपने मदरसे बंद की, अपनी दुकानें बंद की, लेकिन इस देश की मट्टी के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जब अंग्रेज भाग नहीं रहा था इस देश से, इस मुल्क से, मौलाना मोहम्मद अली जौहर चले गए बरतानिया। अब बरतानिया में जाकर वहां से अंग्रेज से कहा गया, अंग्रेज मेरे मुल्क को छोड़ दो, जब तक नहीं छोड़ोगे तो मैं उस धरती पर, उस मकबूजा इलाके में नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि हम नहीं छोड़ने वाले, आपके मुल्क को आजाद नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि जब तक मेरा मुल्क आजाद नहीं होगा मैं अपने मुल्क में कदम नहीं रखूंगा। अगर मेरी मौत आ जाए तो मुझे मस्जिद अक्सा के करीब में कहीं दफन कर देना, और मैं वो पूरी कोशिश करूंगा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की कब्र कहाँ? मस्जिद अक्सा के करीब में है। ये थे आलिम दीन। आज लोगों आलिम दीन को देखकर कुछ लोगों को ओसामा बिन लादेन याद आने लग जाता। अरे नहीं, ये तो टेररिस्ट है, ये तो आतंकवाद है, इनका रिश्ता कहीं ना कहीं किसी न किसी गिरोह से जुड़ता होगा। आलिम दीन, आशिक रसूल, अल्लाह का दीवाना, अल्लाह की शरीयत की हिफाजत करने वाले और बहुत ही सिंपल और सादा जिंदगी गुजारने वाले हमारे उलमा होते हैं। इसलिए कि 5,000 10,000 रुपए सैलरी में अपनी जिंदगी की जरूरत पूरी करते हैं। इनको बहुत ज्यादा लाम ताम झाम की जरूरत नहीं होती। ये मुकद्दस हस्ती, लेकिन मेरे भाइयों, जब भी कहीं पर जुल्म ने सर उठाया है तो उस जुल्म के सर को अगर काटने का, उसको दबाने के लिए अगर सबसे पहले किसी का हाथ उठता है तो हमारे उलमा किराम का उठता। चाहे वो जालिम मिस्टर प्राइम मिनिस्टर की शक्ल में हो, चाहे वो जालिम अमेरिका की शक्ल में हो, चाहे वो जालिम इसराइल की शक्ल में हो। अगर इसी इसराइल को किसी ने दबोचा, अगर किसी ने उसके औकात याद दिलाई है तो एक आलिम दीन जिसका नाम आयतुल्लाह अली, आयतुल्लाह अल्लाह के शेर को बोलते हैं, सबसे बड़े आलिम दीन को आयतुल्लाह बोला जाता है। उन्होंने इस जमीन के ऊपर इस गुरूर, इस मुतकब्बिर सालिम को, इस राक्षस के औलाद को, इस रावण के चेले को, उनको उनकी औकात याद दिलाई। इसलिए कि ये निडर होते हैं, ये इस जमीन पर अल्लाह के बंदों को उनकी जिंदगी कैसे गुजरनी चाहिए वो चीज बताते हैं। वो किसी से डरते नहीं और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपना कोई भी पैगाम नहीं थोपते। ये काम तो यहूदियों के उलमा ने किया था, ये काम तो ईसाई आलिम ने किया था, जो अपनी मन घड़त बातें तौरात के अंदर, ज़बूर के अंदर दाखिल कर दी थी, जिसकी वजह से तौरात और ज़बूर बदल कर रख दी गई। कुरान करीम के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमारे उलमा ने एक एक हर्फ और एक एक लफ्ज का हर जमाने के अंदर, हर मौके के अंदर उसको लोगों के सामने खोल खोल कर पेश किया, इसकी हिफाजत की। असल तो हिफाजत अल्लाह करता, लेकिन जरिया इन उलमा को बताया है। हमारे उलमा, मेरे भाइयों, इस वक्त हमारा मुल्क हिंदुस्तान में जो माहौल, जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है वो बहुत खतरनाक। इन तमाम गलतफहमी से और इन तमाम शर्र फसाद से बचने का एक ही रास्ता है, वो रास्ता तालीम का। और तालीम से इंसान बड़ा किससे बनता? पैसों से नहीं। जापान, कोरिया चले जाइए, कोरिया में वहां के राष्ट्रपति को भी इतना बड़ा ओहदा, राष्ट्रपति, वहां का प्रेसिडेंट, उनको जो फैसिलिटीज दी जाती है वो वहां के एक टीचर को दी जाती है। जापान है, कोरिया है, इन सब इलाकों। और यहाँ टीचर का सबसे पहले 3 महीना तक सैलरी टीचर की रोकी जाती है। सबसे ज्यादा बोझ टीचर पर।
हालांकि टीचर का मकाम बहुत बड़ा। पंडित दयानंद सरस्वती जी ने बात कही, मातृमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वेद। एक इंसान को बड़ा बनाने में टीचर का बड़ा हाथ होता है। चार्यवान सत्यार प्रकाश का मंत्र है ये। 2-3 पेज के बाद पहले समुल्लास से पहले ही ये मंत्र लिखा है उन्होंने कि मातृमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वेदा परशस्ता धार्मिकी विदिति यस्य सामास्मगमः। एक महान इंसान को खड़ा करने के लिए एक टीचर की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन उनसे पहले 2 व्यक्ति की भूमिका होती है, माँ की और उनके बाप की। मातृमान पितृमान, माँ और पिता, माँ और बाप, उनकी मेहनत, उसके बाद पितृमान, उसके बाद चार्यवान। चार्यवान उसकी टीचर की जिम्मेदारी होती है। चार्यवान पुरुषो वेदा, इंसान को महान और इंसान को बड़ा बनाता है। गुरु लोग जो होते हैं, जैसे हमारे हिंदू भाइयों में अगर उनको ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान लेना है, तो कौन बताएंगे? गुरु ज्ञानी लोग बताएंगे, जो उनके जो शास्त्रों के ज्ञानी, जो शास्त्रों के जानकार हैं। इसीलिए तालीम जरूरी है और इंसान तालीम से बड़ा होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा। महात्मा, इंसान महात्मा कैसे बनता है? पैसों से बनता है, रुपयों से बनता है, प्रॉपर्टी से बनता है, पावर से बनता है? नहीं। मोहनदास करमचंद गांधी, इस देश के सबसे महान व्यक्ति, क्या वो प्राइम मिनिस्टर बने थे या राष्ट्रपति बने थे? कुछ भी नहीं बने वो तो। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी उनको क्यों कहा जाता है पता है आपको? उनको महात्मा गांधी इसीलिए कहा जाता है कि वो महान थे। वो महान थे, उनके अंदर ज्ञान बहुत था। सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, कुरान का ज्ञान था। वो कभी कभी एग्जाम्पल सेट करके बताते थे कि अगर दुनिया के अंदर हुकूमत होनी चाहिए तो उमर फारूक की तरह, अगर दुनिया में अगर हुकूमत होनी चाहिए तो अबू बकर सिद्दीक की तरह। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि राज्यम जानर पति पर जा दुख दाता सो नर तुरंत नरक में हो जाता। जो राजा जर्रा बराबर जुल्म ज्यादती करेगा वो नरक में जाएगा। और उमर फारूक अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी ऐसी थी कि इन्होंने किसी इंसान को जर्रा बराबर भी तकलीफ नहीं पहुंचाई। महात्मा का खिताब मिला उनको। क्यों? ज्ञान से, नॉलेज से, तालीम से इंसान महान बनता है। इसीलिए मेरे नौजवानों को मैं बोलता हूं, मेरे नौजवानों, मोबाइल से अपना रिश्ता इतना मजबूत मत करो, किताबों से रिश्ता कायम करो। मेरे नौजवानों, खुराफात से रिश्ता मत कायम करो, तारीख से रिश्ता जोड़ो। आपकी तारीख क्या है और इस उम्मत की तारीख क्या है और आपके मुस्तकबिल में आपके लिए क्या फैसले लिए जाने वाले हैं, आप उसके हिसाब से गोल सेट करके ईमानदारी के साथ काम कीजिए। इसीलिए कि अगर आपने हरकत नहीं की इस पुरफितन दौर में तो पूरी दुनिया एक तरफ जिन पर उम्मीद की निगाहें उठ सकती थी, उन जालिमों ने तो रिश्ता जोड़ लिया है यहूदियों से, नसरानियों से, उन जालिमों से। जजीरतुल अरब पर हमारी निगाह टिकती थी, लेकिन इन लोगों के मुंह में डॉलर ठूंस दिया गया है। गजा पट्टी में 25,000 मासूम बच्चों का खून बहाया गया, लेकिन इनकी जुबान से आवाज नहीं निकली। इसीलिए आपका कोई मुहाफिज नहीं है, आपका कोई रखवाला नहीं है। अगर आपकी कोई हिफाजत कर सकता है, अगर आपकी कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस है। इसीलिए अल्लाह से रिश्ता मजबूत करो। मेरे नौजवानों, मेरे गरम खून वाले नौजवानों, आज जो आपका कीमती वक्त आज शराब पी कर डीजे बजाकर आप इस मुहर्रम की इज्जत को तार तार करते हैं, इस मुहर्रम की बाबरकत अजमत को आप चोट पहुंचाते हैं। इस मुहर्रम के महीने के मकाम मर्तबे को 4 चांद जब लग जाता, जब हमारे सारे नौजवान रोजे रखते और उनसे पूछा जाता कि भाई आप रोजे क्यों हो, वो कहता कि रोजा रखना सुन्नत है, अल्लाह के नबी ने आशूरा के रोजे को कसरत के साथ रखा है। आपके अंदर ये सुन्नत का जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर बहादुरी होनी चाहिए हजरत अली के तरह, आपके अंदर बहादुरी होनी चाहिए हजरत उस्मान के तरह, आपके अंदर बहादुरी होनी चाहिए मुआज़ इब्न मुअव्विज़ के तरह। एक 13 साल का जवान और एक 14 साल का जवान है, 14 साल और 13 साल की उम्र है।
मैदान बद्र के अंदर दोनों नौजवान खड़े हैं। आजकल हमारा 13 साल का बच्चा पबजी गेम में अपना कीमती वक्त जाया करता है। आज हमारा 13-14 साल का बच्चा ड्रीम 11 वो टीम बनाकर अपने पैसों को बर्बाद करता। आज हमारा 13 और 14 साल का बच्चा मोबाइल के अंदर लूडो गेम खेलकर अपने टीम की औकात को जाया करता है। लेकिन यही 1300-1400 साल पहले बद्र के मैदान में एक जंग हुई थी और इस जंग को करने के लिए अपने गुरूर और मुतकब्बिराना अंदाज में अबू जहल तन मन धन के साथ आया था और इस कोशिश में था कि मोहम्मद के मानने वालों का और मोहम्मद का खात्मा करके इस धरती से निकलूंगा। लेकिन मेरे भाइयों पता 313 थे, सब बनाई गई। एक सहाबी खड़े हैं, उस सहाबी के दाएं और बाएं तरफ 2 मासूम बच्चे हैं। वो सहाबी सोचने लगे कि अरे लड़ाई होगी, मेरा साथ कौन देगा? मेरे पीछे तो 2 बच्चे हैं, मैं अपना मुकाबला करूंगा, तलवार से ढाल से अपनी दिफा करूंगा या इन बच्चों को बचाऊंगा। ये सोच ही रहे थे वो दोनों मासूम बच्चे। उन्होंने कहा कि चचा जरा बताओ तो ये कौन, ये इस सब में कुफार मक्का मुशरिकीन मक्का में से जरा बताओ कि अबू जहल कौन सा है। उन्होंने कहा, सहाबी ने कहा कि बेटे अबू जहल को क्यों जानना चाहते हो? उन दोनों बच्चों ने कहा, एक बच्चे ने कहा कि कम वक्त अबू जहल अल्लाह के नबी को दीवाना बोलता है, अल्लाह के नबी को गाली देता है, अल्लाह के नबी को बड़ी अज़ियत दी है। दाने वाला मुआज़ और मुअव्विज़ दोनों में से दोनों बोलते हैं और एक कहता है कि आप सिर्फ बता तो दीजिए, अभी देखिए अंजाम क्या होता है उसका। कहा कि देखो सामने जो डंडी लाठी जिसके हाथ में है, सफेद दुरुस्त कर रहा है घोड़े पर बैठकर, वही अबू जहल है। इस उम्मत का फिरौन से ज्यादा गुरूर और मुतकब्बिर किसी को था तो फिरौन को अबू जहल को था। फिरौन तो मरते वक्त जब दरिया में गर्क होने लगा समंदर में, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि अल्लाह मैं बनी इसराइल मूसा के अल्लाह पर ईमान लाता, यानी उस वक्त उसका गुरूर टूटा था। लेकिन यह अबू जहल इतना बड़ा मुतकब्बिर था कि जब अब्दुल्लाह इब्न मसूद जंगे बद्र के मैदान में तलवार से इसकी गर्दन काटने के लिए आए तो इन्होंने कहा कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद तू मेरा गुलाम रहा, मरते वक्त मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर, मेरा सर जब काटेगा तो ये गर्दन से दबा कर काटना, क्यों? ताकि सरों में जब मेरा सर रखा जाए तो उस वक्त मेरा सर बड़ा दिखना चाहिए कि ये अबू जहल सरदार का सर। इतना मुतकब्बिर आदमी का खात्मा किसने किया? उमर फारूक ने किया या हजरत हमजा ने किया या किसी बड़े निडर और ताकतवर बाजुओं ने किया? नहीं। ये शराब के नशे में धुत होने वाले नौजवानों, पैगाम लेना इस वाक़े से। एक 14 साल का, एक 13 साल का बच्चा जैसे ही पता चलता है कि अबू जहल उधर खड़ा है, तलवार लेकर दौड़ता है और उछलकर हमला करता है। अबू जहल के टांग में तलवार लगती है, अबू जहल बेचैन होकर नीचे गिरता है और अबू जहल उसके बाद उसके चाहने वाले इन दोनों बच्चों पर टूट पड़ते हैं। ये दोनों बच्चे, उनकी गर्दन काट दी जाती है। पहले कहे इस उम्मत के फिरौन का खात्मा किसने किया? 2 मासूम बच्चों ने किया। और हमारा बच्चा मोबाइल का कीड़ा बना हुआ, उन्हें वजू के फराइज याद नहीं, गुस्ल के फराइज याद नहीं, उन्हें बेसिक अकायद उन्हें मालूम नहीं। मेरे नौजवानों, आप इस मिल्लत की, आप इस उम्मत की तकदीर है। ये जलसा जब ही कामयाब होगा जब ये तौबा हो जाए। इंशाअल्लाह मौलाना आइंदा मुहर्रम से हम खुराफात नहीं करेंगे, जो चीजें शरीयत की है इंशाअल्लाह हम उस पर अमल करेंगे। आप तो अंतुमुल आलौन हैं। ये जो इसराइल अभी इतनी ताकतवर है, पता कितनी ताकतवर है इस वक्त इसराइल? इस वक्त इतनी ताकतवर है इसराइल कि ये अपने मुल्क में बैठकर दुनिया के किसी मुल्क के अंदर किसी को भी मार सकता है, इतनी ताकतवर। यही नहीं, ये इतनी ताकतवर है कि आप हर दिन आपके घर में, हर घर में इसराइल का प्रोडक्ट है। लाइफबॉय साबुन इस्तेमाल करते हैं, मेड इन इसराइल, मेड इन यहूदी, मेड इन इसराइल। और डिटॉल साबुन यूज करते हैं, मेड इन यहूदी। वो क्लोजअप, ये क्या नाम है, कोलगेट पेस्ट, जो पेस्ट कोलगेट पेस्ट है, मेड इन यहूदी।
ब्रश, ओरल भी ब्रश ज्यादा यूज होता है, मेड इन यहूदी। शैम्पू जितने भी, डव शैम्पू है, हेड एंड शोल्डर शैम्पू है, पेंटीन है, गार्नियर कलर है, मेड इन यहूदी, सब हर किसी के घर में। वो छोड़िए, आईफोन मेड इन यहूदी, नोकिया मेड इन यहूदी, मोटोरोला मेड इन यहूदी। 720 प्रोडक्ट इसराइल ने बनाया, पूरी दुनिया को सप्लाई किया, यानी मार्केट की दुनिया में। ये वो कौन कौम है पता है? 1948 में इनकी अपनी जगह नहीं थी, इनकी अपनी जगह नहीं थी 1948 में। 1948 में जब हमारा देश आजाद हुआ, 1947 में हुआ, उससे एक साल बाद इनके पास जगह नहीं थी, तो जगह दी गई फलस्तीन में, इसराइल, छोटी सी जगह, लो भाई आकर रहो तुम लोग। 2000 साल से भटक रहे थे, गुलामी, कोई जगह नहीं दे रहे थे, कोई यहाँ से भगा रहा, कोई वहां से भगा रहा। लेकिन पता है इन्होंने कैसे कमबैक इनका हुआ है? मैं वो चीज, वो फार्मूला बताकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हालांकि वो हमारे लिए रोल मॉडल नहीं है। इतनी बात तय कर लीजिए कि यहूदी आपका ना तो रोल मॉडल है ना आपका दोस्त है, ये दुनिया की सबसे जलील तरीन कौम है। खुदा का कुरान कहता गैरिल मग़ज़ूब कौम है, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना है। लेकिन दुनिया में जो मेहनत करेगा अल्लाह उसको दुनिया में उसका रिजल्ट देता है। पता है इन्होंने कहां से अपनी जिंदगी में तब्दीली की? तो सारे जो 1.5 करोड़ इसराइल है पूरी दुनिया में, 1.5 करोड़ यहूदी, इसराइल यहूदी, मुल्क इसराइल में कुछ यहूदी, 1.5 करोड़ में से चुनकर 18 लोग एक जगह बैठे, कहां? अमेरिका में। उन्होंने कहा कि अरे भाई हम कब तक भटकते रहेंगे, कब तक गुलामी करते रहेंगे, कुछ तो होना चाहिए। उनमें से किसी ने कहा कि तुम कामयाब नहीं हो सकते, तुम्हें कामयाब होने के लिए रिसर्च की जरूरत है और रिसर्च करो। कहा क्या रिसर्च का? कहा कुरान पढ़ो, तुम्हें वहां से रास्ता मिल जाएगा तुम्हारी तब्दीली का। तो जो पढ़े लिखे यहूदी थे, यहूदी बहुत पढ़े लिखे होते हैं, दुनियावी एतबार से बहुत, वो शादी नहीं करेंगे चलेगा, वो शादी नहीं करेंगे चलेगा, पान गुटखा ये सब नहीं खाएंगे चलेगा, बाल पके हुए सफेद हो जाते हैं, लेकिन वो पढ़ते रहते, कुछ ना कुछ निकालते रहते, यानी इतने ज्यादा दुनिया के ऊपर वो रिसर्च करते आज के जमाने में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कुरान पढ़ो। क्या कुरान में कहा कि हम इस हिसाब से पढ़ेंगे कौन सी आयत कब नाजिल हुई है। उन्होंने कुरान पर इसका रिसर्च शुरू किया, कौन सी आयत कब नाजिल हुई। तो सबसे पहली आयत कब नाजिल कौन सी है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इसको पढ़ाओ। उन्होंने पूरे जहां तक की आयत नाजिल की उसको पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि हम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, उन्होंने गौर किया, कहा कि अरे अगर इसमें कुछ ना कुछ फलसफा है। अल्लाह कह रहा है मोहम्मद को कि पढ़िए, इक़रा पढ़िए, तो पढ़ने का मतलब ये हुआ कि पढ़ने से कुछ बड़ा हो सकता है। यानी मोहम्मद जिस इलाके में, जिस कौम, जिस समाज में इनकलाब पैदा करना चाहते थे, तो अल्लाह उनको कह रहा है कि तुम पढ़ो, पढ़े बगैर तुम इनकलाब पैदा नहीं कर सकते। तो उन्होंने यहाँ से पढ़ने वाला फार्मूला हासिल किया कि हम अगर अपनी गुलामी और हम अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं तो वह है तालीम। लफ्ज़ इक़रा से लिया उन्होंने, आगे नहीं पढ़, आगे छोड़ दिया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, अगर बिस्मि रब्बिकल लज़ी पढ़ते तो आज यहूदी जालिम नहीं होते, गजा पट्टी में 85,000 लोगों को नहीं मारते, उनके घरों को नहीं तोड़ते, उनकी मस्जिदों को नहीं शहीद करते, उनके मस्जिदों को, उनके मदरसों को मल्यामेट नहीं करते। लेकिन सिर्फ इक़रा, उन्होंने कहा कि पढ़ो इक़रा। देखो इक़रा अल्लाह कह रहा मोहम्मद को, इससे उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि तालीम के बगैर कुछ नहीं। ये कब की बात है? 1948 की बात है। 1948 से उन्होंने, बस तब से ही उन्होंने 18 तंजीमें बनाई, 18 छोटी छोटी तंजीम तालीम के मैदान में काम करेंगे और मिली काम के लिए ये तंजीम काम करेगी। फंड भी जमा करते थे वो लोग, पाउंड्स जमा करते थे, पाउंड, अब तो डॉलर जमा करने लगे। हमारे यहाँ ये सिस्टम, ये निजाम नहीं है। हमारे यहाँ जो भी मिली तंजीमें हैं
वो भी अपने फरीजे को भी अदा नहीं कर रहे ढंग से। वरना हमारी मिल्ली तंजीम एक प्लेटफॉर्म पर आकर दुनिया के तमाम बातिल ताकतों को लोहे के चने चाटने पर मजबूर कर सकते हैं। वो खुद डरे हुए इस धरती के ऊपर, फिर भी कुछ मिल्ली तंजीमें हैं जो निडर होकर काम कर रही है। अल्लाह उन अकाबिर को, उनके साया को हमारे इस उम्मत के ऊपर तादेर कायम दायम फरमाए। मेरे भाइयों, तो उन्होंने तालीम पर काम शुरू किया, तो इन यहूदियों ने तालीमी इदारे बनाए, इंस्टीट्यूशन, मेडिकल कॉलेज। तालीम के मैदान में आज यानी 70, 72, 76 साल के बाद तालीम के मैदान में, और इसी तालीम के जरिए से उन्होंने तिजारत को अपनाया, और ये तिजारत का फार्मूला भी उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी से ली। और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है, देखो कि इंसान की जिंदगी का जरिया माश का 99 हिस्सा जो दरवाजा है वो तिजारत से आता है। और खुद मोहम्मद ने 15 साल से लेकर आप नबूवत मिलने तक आप बड़े कारोबारी थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह बड़े ताजिर थे, तिजारत करते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह, और तिजारत ही की वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह का खिताब अस-सादिक अल-अमीन पड़ा था, जो एक यहूदी ने आपको यह खिताब दिया था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तिजारत करते थे। इन यहूदियों ने कहा अरे तिजारत करो, तालीम के ऊपर मेहनत हुई, फिर उन्होंने तिजारत पर मेहनत की, तो तालीम में आज यानी इतने कामयाब हो चुके हैं दुनियावी एतबार से, इतना बड़ा मकाम हासिल किया है। अहमदाबाद में एक वहां पर फ्लाइट क्रैश होती है, वो एक्सीडेंट होता है, वो फ्लाइट क्रैश होती है, उसके अंदर तकरीबन 200-250 लोग मरते हैं। उसका जो ब्लैक बॉक्स है हमारे भारत के अंदर, उस ब्लैक बॉक्स की जो हिस्ट्री है और उसकी जो डेटा रिकवर करने के लिए लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, और उनके पास में मशीनें भी नहीं, लेकिन इनको भेजा किनके पास? यहूदियों के पास। इससे पता चलता है कि यहूदी आज दुनियावी एतबार से उन्होंने साजिश के तहत और मकरो फरेब करके तमाम चीजों को अपने कब्जे में किया होगा, लेकिन किया तो है मादी एतबार से। आपको लॉलीपॉप थमा दिया किसका? आपको गर्मी लगती है तो आप थम्स अप पीते, आप मरिंडा पीते, आप कोका कोला पीते, आप 7 अप पीते, आप स्प्राइट पीते। हम कहते हैं अरे बाइकाट करो। हमने क्या बनाया? जजीरतुल अरब, सऊदी अरब ने क्या बनाया? यूनाइटेड अरब अमीरात ने क्या बनाया? बुर्ज खलीफा बनाया। तुम्हारे बुर्ज खलीफा से क्या होगा? इस उम्मत का भला नहीं होने वाला। 27 एकड़ जमीन दान की गई बुत परस्ती के लिए अबू धाबी के अंदर। मेरे भाइयों, लोग बोलते हैं कि बाइकाट कीजिए, ये सारे कोल्ड ड्रिंक जितने भी हैं ये यहूदियों के हैं। आप बाइकाट करोगे तो पियोगे क्या? कोई अल्टरनेटिव पैदा किया है हमारे लोगों ने? दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा दौलत अल्लाह ने जजीरतुल अरब में रखी। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पैसा अल्लाह ने यूनाइटेड अरब अमीरात को दिया, कुवैत को दिया। पूरी दुनिया तेल कहां से हासिल करती है? जजीरतुल अरब से तेल हासिल करती। मेरे भाइयों, लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं। मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों की बात कर रहा। उन तमाम को अपने नर्गे में अगर किसी ने जकड़ लिया अपने पंजे में, तो यहूदियों ने अपने पंजे में जकड़ लिया है। आज इनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती है। तो इन्होंने 2 फॉर्मूले को अपनाया। क्या? एक तालीम को भी अपनाया, एक करा। और हम लोग तालीम से कितने दूर हैं वो तो हम सब जानते हैं। हमारे बच्चे आजकल जितना भी डंडा बजाते हैं ना सड़कों के ऊपर, जमीन पर मारते धड़ाम, वो जो जुलूस निकालते हैं। हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे मौलाना अब्दुल वारिस साहब है, मदरसा बना रहे हैं, सड़क के किनारे मदरसा। वो बोले कि मौलाना 5 बांस मेरे मदरसे से उठाकर लेकर चले गए। 5 बांस। अगले दिन मोटर गायब, तीसरे दिन ये जो वायर है ना, ये वायर गायब। बताइए क्या करते हैं ये लोग? दिन में वही करते, कुछ नौजवान वही करते। मैंने मेरे दरवाजे में बहुत पहले सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ, वरना मेरे दरवाजे का बल्ब खोल कर लेकर चले जाते। अरे ये मौलाना बहुत बोलता है, मौलाना में जो हम लोग जुलूस निकलते हैं बहुत बोलता, लो परेशान करो। आम के पेड़ है हमारे दरवाजे पे, 2 मुजाहिद भाई देखे आम का, उसमें आम बहुत अभी भी है, तो वो तोड़ते थे, डंडा मारते थे, कई बर्बाद होकर नीचे गिर जाते। हमने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। अब कोई डर से वहां रुकता नहीं, चला जाता। चोर भी नहीं रुकता, वहां चला जाता। आपने कहा कि तुमसे 2 कदम आगे मैं भी हूं।
अब कोई करोगे तो जाकर डायरेक्ट मैं दे दूंगा पब्लिक प्रॉपर्टी को, तुम डैमेज करोगे तो बड़ा लंबा चौड़ा केस बनेगा, जाकर दे दूंगा पुलिस को और पुलिस पकड़ करके ले जाएगी। मुहर्रम के अंदर ये खुराफात कर रहे हैं। अरे पाल रखे हुए होते हैं, सड़क के किनारे पाल रखे हुए होते हैं, किनारे में नदी है, धार है, पाल के उठा के नदी में डाल देते हैं और नाम लेते हैं या हुसैन। क्या हजरत हुसैन ने ऐसा किया था? बताइए, सब वहां पर वो कर देते। तो ये सारी जिहालत जो है, ये जिहालत की वजह से ये सब कुछ। इसीलिए अपने बच्चों को तालीम दीजिए। बस तालीम ही एक ऐसा रास्ता है कि जिससे इंशाअल्लाह हम कामयाबी की तरफ जाएंगे और हमारी कौम तरक्की करेगी। अरे जिस कौम को अल्लाह ने जलील और रुस्वा कहा है, वो कौम जब इतनी तरक्की कर चुकी है तो आप और हम, जिसको अल्लाह ने कुरान में कहा वह अंतुमुल आलौन, तुम ही सरबलंद रहोगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें मोमिन बनकर रहना होगा। और मोमिन बनने के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले तो 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज जरूरी है। जो नमाज फर्ज है उसको नहीं करते और खामखा चिल्लाते हैं, रातों को गाना डीजे डिस्को बाजा बजाते। नमाज फर्ज है, वो नहीं करते, शराब पीते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यशरबुल खमर हीन यशरबु व हुवा मुमिनुन, रवाहुल बुखारी। अगर कोई जवान नशीली पदार्थ अपनी जुबान पर रखता है, नशीली पदार्थ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बिहार में शराब तो बैंड है, लेकिन कोरेक्स बैकडोर से नौजवान पीते लेते हैं, कोरेक्स लेते हैं, सुलेसन सूंघते हैं, नेट्रावेट टेबलेट खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाने लगेंगे। नशा जिस चीज में मिल जाए उसको भी खाने लगेंगे। तो अगर कोई नशीली चीज जुबान पर आ जाए तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो मोमिन नहीं रहता, उसका ईमान का नूर उसके दिलो दिमाग से, उसके अंदर से निकल जाता। एक मुहद्दिस ने इसकी ये तफसीर की, इसकी ये वजाहत की है कि अगर उस नशे की हालत में इसकी मौत आ जाए तो वो कुफ्र की हालत में मरेगा। बताओ मेरे नौजवानों, और इस मुबारक महीने में आप शराब अगर पीते हैं तो ये बहुत गुनाह की चीज है। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान, ये शैतान का काम है। शराब पीना, जुआ खेलना। अपनी जवानी को ऐसे बनाओ जैसे हजरत अली थे। हजरत अली 12 साल की उम्र में अल्लाह के नबी के पास पहुंचे। अल्लाह के नबी, मैं ईमान लाना चाहता हूं आपकी शरीयत को लेकर आए। अल्लाह के नबी ने कहा कि अरे बड़े मियाँ से पूछ लो, अपने अब्बा से पूछ लो, चाचा से, अबू तालिब से, हजरत अली के वालिद मोहतरम ख्वाजा अबू तालिब से पूछे, चूंकि अल्लाह के नबी की उस वक्त सरपरस्ती थी, ख्वाजा अबू तालिब की सरपरस्त मानते थे। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अली जाकर पूछ लो अपने अब्बा से, पहले इजाजत लो। उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताइए, मेरे अब्बा को जब मेरे अल्लाह ने पैदा किया था तो अल्लाह ने मशवरा किया था मेरे अब्बा के वालिद से? कहा कि नहीं किया था। कहा कि जब मेरे अब्बा को पैदा करते हुए मैं अल्लाह ने मशवरा नहीं किया तो उस अल्लाह की दीन को कबूल करने के लिए मैं मेरे बाप से क्यों मशवरा करूं? 12 साल की उम्र में ये जज्बा दिखना चाहिए हमारे जवानों में। मस्जिदें भरी भी नजर आनी चाहिए। जो फर्ज है, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला काफिर बन जाता है। इमाम अहमद इब्न हम्बल यही तर्जमा करते हैं। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं काफिर तो नहीं बनता, कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता है, कुफ्र के दरवाजे तक। इसीलिए मेरे नौजवानों, इस पुरफितन दौर में कुरान से रिश्ता मजबूत कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, अपनी मस्जिदों को आबाद कीजिए और नई जनरेशन को तालीम देने के लिए अपनी जिंदगी का एक हिस्सा उनके ऊपर खर्च कीजिए कि हम अपने बच्चों को तालीम देंगे। अब बात ये रह गई कि मौलाना कौन सी तालीम दे, दीनी तालीम दे कि दुनियावी तालीम दे? मेरी इसके ऊपर रिसर्च है। मैं तो कहता हूं कि दीनी दुनियावी को बांटिए नहीं, इसको अंग्रेज ने बांटा है। 1842 में दीन की तालीम अलग, दुनिया की तालीम अलग कर दी। हालांकि तालीम टोटल, तमाम तालीम का मंबा और मखरज वो कुरान ही है। चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो। केमिस्ट्री को पहले जमाने में इनमें कीमिया कहा जाता था,
मैथ हो, मैथ को हिसाब कहा जाता, ये सारी चीजें कुरान से निकाली गई। अंग्रेज ने इसको अलग किया ताकि दूरी पैदा हो जाए, और वो जो चीजें हैं मैथ, साइंस, बायोलॉजी, ज्योग्राफी और केमिस्ट्री, इसके हमदिल्लादा बन जाए। वरना तारीख गवाह है, मकतब के नीचे एक आलिम दीन पैदा होता था, उसी मकतब के नीचे एक बड़ा डॉक्टर भी बनता था। आज भी अमेरिका और इंग्लैंड के अंदर एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर बनने के लिए अल कानून किताब पढ़ाई जाती है, और यह अल कानून किताब को लिखने वाला एक हाफिज कुरान, पहले वो हाफिज बने 11 साल की उम्र में, तब जाकर इल्म तिब को सीखा उन्होंने। उसका नाम शेख हुसैन इब्न अली सीना है। ये कैमरा की खोज करने वाला कौन है? मदरसे का तालिब इल्म इब्न हैसम है। द नॉलेज ऑफ ऑप्टिक्स के ऊपर इनकी एक किताब है, बाज़ाब्ता पढ़िए। वीनस प्लैनेट को जमीन से खोजकर दुनिया के अंदर ऊपर इतिहास रचने वाला कौन? यही इब्न हैसम है। और दुनिया के अंदर ऑपरेशन के आलात को बनाने वाला कौन? मदरसे का तालिब इल्म अबुल कासिम अज़हरावी है। दुनिया के अंदर डॉक्टर का इमाम किसको माना गया? चेचिस और पथरी जैसे मुहलिक बीमारी का इलाज और उनकी दवाई की खोज किसने की है? अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी ने की है, जो मदरसे के तालिब इल्म थे। ऐसा नहीं है, कुरान पढ़ने वालों ने इतिहास और तारीख रकम की है। और अगर लेजर साइंस का भी जमाना आएगा तो आपके कुरान को देख कर आएगा। आज हवाई जहाज पर बैठता है 2200 किलोमीटर दूर, और सैटेलाइट स्पेस स्टेशन जो होता है तकरीबन 1 मिनट में 5 से 7 लाख का सफर तय करता है। वो इसको कहा जाता है कि ये जदीद टेक्नोलॉजी का कमाल है। हम कहते हैं कि ये कोई भी कमाल नहीं, लेजर साइंस का जमाना भी आने वाला है। जब लेजर साइंस का जमाना आएगा तो 1 मिनट में 7 करोड़ लाख का सफर किया जा सकता है। कहा कि आपके कुरान में तो है ही नहीं ये चीज, आपका कुरान तो पुराने लोगों के लिए, पुराने जमाने के लिए। ऐसा नहीं है, कयामत तक अगर कयामत तक जितनी भी चीजें पैदा होंगी किसी न किसी शक्ल में कुरान में उसका इशारा जरूर मिलता। आप कहेंगे कि मौलाना लेजर साइंस के जमाने में 1 मिनट में यही स्पेस स्टेशन, 1 मिनट में लेजर साइंस के जमाना जब आएगा, अभी मॉडर्न ये जदीद साइंस है, एक लेजर साइंस आएगा, उसका भी जमाना आएगा। उस वक्त में आपकी बाइक की स्पीड 200 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी, आप चलाएंगे, यानी माहौल और सड़कें ऐसी बन जाएंगी। एक ऐसा जमाना आने वाला, और वह जमाना होगा दज्जाल का। आप कहेंगे कि मौलाना आपके कुरान में तो ये चीज है नहीं। अरे इस कुरान में सब कुछ है। 1450 साल पहले अल्लाह ने जदीद साइंस, मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी जिनको आज तुम खोज कर निकालते हो, मेरे नबी पहले इस्तेमाल करके फेंक चुके हैं। आज तुम आज जमीन से लेकर आसमान में जाते हो, चांद पर जाते हो तो गर्व करते हो। मेरे नबी तो जमीन पर बैठकर उंगलियों से उस चांद के 2 टुकड़े किए थे। ये कमाल दिखाओ तब पता चले। आज तुमको रॉकेट बनाकर गर्व करते हो कि हमने रॉकेट बनाया जनाब, 1 घंटे में 2200 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। हमने स्पेस स्टेशन बनाया जनाब, हम सन 2030 तक आसमान में रहकर दुनिया में क्या होता है जमीन पर हम देख सकते हैं। अरे इससे भी ज्यादा तेज रफ्तार अगर प्राणी, अगर ऐसी कोई चीज है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो बुर्रा जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद अक्सा से लेकर अर्श तक गए और फिर वहां से सिदरतुल मुंतहा तक गए, उसकी रफ्तार क्या थी? कयामत तक कोई ऐसा कोई आलात नहीं आ सकता, कोई ऐसी तेज रफ्तार सवारी नहीं आ सकती जो बुर्राक के रफ्तार से ज्यादा। इसलिए कि इसकी रफ्तार इतनी थी जहां तक नजरें जा सकती थी वहां उनका 1 कदम पड़ता था। आओ लेजर साइंस वालों, मॉडर्न जमाने वालों, मेरे नबी से मैं कुरान, मेरे कुरान से आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए कहा जाता है कि वो वतबियानन लिकुल्ली शै, अल्लाह ने हर चीजों को बयान कर दिया है। मौका बमौका ये सारी चीजें आती रहेंगी। इसीलिए तालीम आजकल इसको बांट दिया गया है। हमें अपने बच्चों को सबसे पहले अपने अकीदे की तालीम देने की जरूरत है, अपने कुरान और अपनी हदीस की तालीम दें। उसके बाद साथ साथ आप उनको मैथ भी पढ़ाइए, उनको केमिस्ट्री भी पढ़ाइए, उनको जनरल नॉलेज भी पढ़ाइए। ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है जमाने के हिसाब से। जैसे आज चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया, आप सब परेशान हो गए, मौलाना क्या है। बेंगलोर से मेरे पास फोन पे फोन आने लगे, बोला मौलाना समझ में ही नहीं आ रहा क्या मांग रहा है क्या नहीं मांग रहा है। तो
वो उसको समझने में आपको मदद मिलेगी। ज़रूरत के हिसाब से आप मॉडर्न एजुकेशन भी हासिल कीजिए, और अगर आप ज़रूरत नहीं, आप अगर चाहते कि आप अपनी लाइफ में उसको प्रोफेशन बनाएं, आप मास्टर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, इस्लाम के खिलाफ नहीं है, आप बन सकते। इस्लाम मना नहीं करता है, इस्लाम इतना नेरो माइंड नहीं है, बल्कि इस्लाम ओपन है। इसीलिए कहा गया इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन निज़ाम और सिस्टम कहीं पर है तो इस्लाम के पास है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस समाज को, हमारे नौजवानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।